सैयद मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। गुजार साहब, सर आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। और यार सेक्रेटरी, हमारी हुकूमत से डेंगू और स्मोक पे काबू नहीं पाया जा रहा। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो अब मुझे निकम्मा वज़ीर आला कहने लग गए हैं। कहने लग गए हैं? क्या? कि मैं खलूस नीयत से साफ और शफाफ और धांधली से पाक कलेक्शन करवाऊंगा पहले सब उठे यहाँ। मैंने नहीं उठना, इस सीट पर सिर्फ मेरा हक है। देखें, हुकूमत मेरी है, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। मैंने नहीं उठना। आप इज्जत से उठेंगे या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? नहीं, मैंने नहीं उठना। उठो यहाँ से। याद नहीं आ रहा कि लाहौर में मैंने इतना ज्यादा काम कब करवाया है। बुजदार साहब, आपको याद आना भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सड़कें आपने नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये सड़कें बनाई हैं। सिर्फ सड़कें बनाने से बंदा खादम आला नहीं बन जाता। असल खादम आला वो होता है जो अवाम में जाके उनके मसाइल सुने और ऑन द स्पॉट उनका हल निकाले। वज़ीर आला साहब मसलों के हल निकालने के लिए आए हैं। अगर आप में से किसी का कोई मसला है तो बताएं। जी वज़ीर आला साहब, गैस का बड़ा मसला है। और यार सेक्रेटरी, इसको वो वाली फक्की दे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी गैस का मसला तो हल हो। खान साहब, 15 साल में मैं 4 गाड़ियाँ बदल लेती हूँ, आपसे एक तकरीर नहीं बदली जा सकती। जरताज गुल, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हर तकरीर में नई नई बातें करूँ, नए नए वादा करूँ, लेकिन 15 साल से मुझे एक तकरीर के अलावा कोई दूसरी तकरीर याद नहीं है। जनाब आम पाकिस्तानी साहब, आप ये बताएं कि आप इतने डरे समय क्यों बैठे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखें जी, और डरू नहीं तो और क्या करूं। इतनी महंगाई जो हो गई है, और सब्जी की दुकान पे जाऊं तो सब्जी को हाथ लगाते हुए डर लगता है। डॉलर की किस्त आती है, हुकूमत चलती जाती है, कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, कभी हम टैक्स लगाते हैं। एक इजलास में हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि शरपसंद जत्थों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो भला आपसे कौन सा इजाजत मांगने आते हैं? जो आप इजाजत नहीं देंगे तो वो बाज आ जाएंगे। परवेज खटक साहब ने कहा है कि सियालकोट वाकया नौजवानों का जज्बातीपन है। कमाल नहीं हो गया? अरे खटक साहब को जज्बात और पागलपन, इन दोनों में फर्क का पता ही नहीं। अरे जनाब, जज्बात और पागलपन में वही फर्क है जो बांसुरी और ढोल में होता है। तो आइए देखते हैं एक सेगमेंट। गुजार साहब, गुजार साहब, गुजार साहब, सर आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। और यार सेक्रेटरी, हमारी हुकूमत से डेंगू और स्मोक पे काबू नहीं पाया जा रहा। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो अब मुझे निकम्मा वज़ीर आला कहने लग गए हैं। कहने लग गए हैं? क्या? मेरा मतलब है, मैंने तो कुछ नहीं कहा जी। और यार सेक्रेटरी, इंतजामिया के बंदों को बुलाओ और मेरे सामने पेश करो। जी गुजार साहब। गुलजार साहब, आपने हमें याद किया। और तुम मेरी पहली मोहब्बत हो जो मैं तुम्हें याद करूंगा। और ये बताओ, पंजाब में अभी तक डेंगू और स्मोक पे काबू क्यों नहीं पाया जा सका? मुझे कोशिश तो कर रहे हैं। और सिर्फ कोशिश ही करते रहोगे या कोई काम भी करोगे? और अगर वज़ीर आला काम नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं कि इंतज़ामिया भी काम ना करे। और डेंगू क्यों नहीं काबू आ रहा आप लोगों से? काबू क्या पाने जी, वो इतना सा तो मच्छर है, कभी कूं करके इधर निकल जाता है, कभी कूं करके उधर निकल जाता है। और मैं स्प्रे करने की बात कर रहा हूँ। बुज़दार साहब, स्प्रे तो हमने पंजाब के कोने कोने में कर दिया है, लेकिन ये मच्छर मरता ही नहीं है। बड़ा ढीठ किस्म का ये डेंगू है जी। और ये स्प्रे के दौरान डेंगू कहीं मास्क तो नहीं पहन लेता? बुज़दार साहब, मच्छर कैसे मास्क पहन सकता है सर? और तुम्हें नहीं पता, आजकल के मच्छर भी बड़े चालाक हो गए हैं। और यार सेक्रेटरी, तू को मशवरा दे कि डेंगू पर कैसे काबू पाया जाए। बुज़दार साहब,
सर मैं तो कहता हूँ 1-2 माह के लिए शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बना दें, और जैसे ही डेंगू ख़त्म होगा तो दोबारा आप फिर वज़ीर आला बन जाना। वैसे सेक्रेटरी आइडिया तो तेरा बड़ा अच्छा है। दिल कर रहा है कि इस बात पे तुझे डेंगू मच्छरों के अंडों का आमलेट बना के खिलाऊं। और ये बताओ कि तुम लोगों ने स्मोक पर क्यों नहीं काबू पाया? वो जी कोशिश तो कर रहे हैं, बस 3-4 हफ्तों तक हम स्मोक पे काबू पा लेंगे। और 3-4 हफ्तों तक तो वैसे ही स्मोक नहीं ख़त्म हो जाना है। मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुझे लगता है आप लोगों से कुछ नहीं होना। अब जो भी करना है मुझे खुद करना पड़ेगा। मुज़्ज़ार साहब, सर आप क्या करने लगे हैं? अब डेंगू और स्मोक को पंजाब से भगाने का एक ही हल है। वो क्या सर? बताता हूँ, आओ चलो मेरे साथ। मुज़्ज़ार साहब, हम ऐसे क्यों बैठ गए हैं? बताता हूँ आप लोगों को। ये तुम पकड़ो, ये तुम पकड़ो, ये तुम पकड़ो, और अब सब मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, गो डेंगू गो, गो डेंगू गो, गो डेंगू गो, गो 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 गो, गो डेंगू 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 गो। और यार रुको, अब मैं एक और नारा लगाऊंगा, वो आपने लगाना है। गो स्मोक गो, 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 गो स्मोक गो। कानाकाचा के करीब ड्राइवर ट्रेन रोककर सामने से दही खरीदने चला गया। इससे ये साफ जाहिर हुआ कि महकमे के डर से ज्यादा बीवी का डर होता है। अब आपको तो पता ही है कि बगैर दही लिए अगर ड्राइवर साहब अपने घर पहुंचते तो फिर 1 हफ्ता ट्रेन चलाने के काबिल ना रहते। अब महकमे के शादीशुदा अफसरान को कम से कम उनकी मजबूरी समझना ही चाहिए। खबर आई है कि मौलाना और नवाज शरीफ चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं मान रहे। इस्तीफे देने का मतलब तो यही हुआ ना कि शेर अपने दांत, पंजे सब कुछ उतार कर फेंक दे। अब अगर शेर के दांत और पंजे ही बाकी नहीं रहेंगे तो आखिर वो शेर कहाँ का शेर रहेगा? तो आइए फिर देखते हैं एक सेगमेंट। मैं ईवीएम सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से, कि मैं खलूस नीयत से साफ और शफाफ और धांधली से पाक इलेक्शन करवाऊंगा, और धांधली से पाक इलेक्शन करवाऊंगा, कि बहैसियत इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, कि बहैसियत इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन अपने फ़राइज़ ईमानदारी और वफादारी से सरअंजाम दूंगा, मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी और वफादारी से सरअंजाम दूंगा, और वोट को इज्जत दिलवाऊंगा, और वोट को इज्जत दिलवाऊंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। पहले साहब उठे यहाँ। मैंने नहीं उठना, इस सीट पर सिर्फ मेरा हक है। देखें, हुकूमत मेरी है, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। मैंने नहीं उठना। आप इज्जत से उठेंगे या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? नहीं, मैंने नहीं उठना। मैं कहता हूं, उठो यहाँ से। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। याद नहीं आ रहा कि लाहौर में मैंने इतना ज्यादा काम कब करवाया है। बुज़दार साहब, आपको याद आना भी नहीं। क्यों? और क्योंकि ये सड़कें आपने नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये सड़कें बनाई हैं। सिर्फ सड़कें बनाने से बंदा खादिम आला नहीं बन जाता। असल खादिम आला वो होता है जो अवाम में जाके उनके मसाइल सुने और ऑन द स्पॉट उनका हल निकाले। वज़ीर आला साहब मसलों के हल निकालने के लिए आए हैं। अगर आप में से किसी का कोई मसला है तो बताएं। जी वज़ीर आला साहब, गैस का बड़ा मसला है। और यार सेक्रेटरी, इसको वो वाली फक्की दे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।
इसके गैस का मसला तो हल हो। खान साहब, 15 साल में मैं 4 गाड़ियां बदल लेती हूँ, आपसे एक तकरीर नहीं बदली जा सकती। जरताज गुल, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हर तकरीर में नई नई बातें करूँ और नए नए वादे करूँ, लेकिन 15 साल से मुझे एक तकरीर के अलावा कोई दूसरी तकरीर याद नहीं है। जनाब आम पाकिस्तानी साहब, आप ये बताएं कि आप इतने डरे सहमे क्यों बैठे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखें जी, और डरू नहीं तो और क्या करूं, इतनी महंगाई जो हो गई है, और सब्जी की दुकान पे जाऊं तो सब्जी को हाथ लगाते हुए डर लगता है। डॉलर की किस्त आती है, हुकूमत चलती जाती है, कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, कभी हम टैक्स लगाते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तज्जिये के मुताबिक पीटीआई हुकूमत ने कर्जों का एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। हुकूमत अखराजात पूरे करने के लिए रोजाना 13 अरब 13 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। यानी पहले कर्जा लिया, फिर कर्जे पे कर्ज है, फिर कर्जा से कर्जे ने तौबा कर ली। पाकिस्तान में हुकूमतें दो ही बातों पर चलती, एक तो आवाम से हिमायत और दूसरी IMF से कर्ज। खबर आई है कि बिहाड़ी में बाबा कायद के मुजस्सिमे से कोई उनकी ऐनक चुरा कर ले गया। अरे हो सकता है कि वो बाबा कौम की ऐनक लगाकर इस मुल्क में तरक्की देखना चाहता हो, लेकिन आजकल मुल्क में जितनी सियासी आलूदगी है, अरे दूरबीन लगाकर भी देखें तो दूर तक तरक्की देखना मुश्किल है। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। ओ यार सेक्रेटरी जी बुज़दार साहब, ये लाहौर कितना तरक्की याफ्ता लग रहा है, और सड़कें देखें माशाल्लाह। यार मुझे याद नहीं आ रहा कि लाहौर में मैंने इतना ज्यादा काम कब करवाया है। बुज़दार साहब, आपको याद आना भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सड़कें आपने नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये सड़कें बनाई हैं। सिर्फ सड़कें बनाने से बंदा खादिम आला नहीं बन जाता। असल खादिम आला वो होता है जो अवाम में जाके उनके मसाइल सुने और ऑन द स्पॉट उनका हल निकाले, जैसे मैं अभी निकाल के दिखाने जा रहा हूँ। चलो निकलो, ये इधर अवाम खड़ी है, उनमें जाके ज़रा बातचीत करते हैं। जी सर। उतरो ज़रा। ओ यार सेक्रेटरी जी बुज़दार साहब, वज़ीर आला आया है, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। यार थोड़ी बहुत तो भीड़ होनी चाहिए, पता चले कि वज़ीर आला आया है। जी बुज़दार साहब, अभी देखें कैसे भीड़ होती है। कुड़ियो ते मुंडियो चीज वंडी दी लई जाओ, कुड़ियो ते मुंडियो चीज वंडी दी लई जाओ, कुड़ियो ते मुंडियो चीज वंडी दी लई जाओ। जी वज़ीर आला साहब, मसलों के हल निकालने के लिए आए हैं। अगर आप में से किसी का कोई मसला है तो बताएं। जी बताएं अपना मसला। जी वज़ीर आला साहब, गैस का बड़ा मसला है। ओ यार सेक्रेटरी, इसको वो वाली फक्की दे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी गैस का मसला तो हल हो। जी बुज़दार साहब। ओ नहीं जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उस गैस की बात नहीं कर रहा, मैं सुई गैस की बात कर रहा हूँ। रात को घर जाते हैं तो खाना नहीं पका होता। ओ यार सेक्रेटरी, इसका मसला नोट कर। जी सर। देखें, आप फिक्र ना करें, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आला साहब। वैसे ये गैस का मसला कब तक हल हो जाएगा? गर्मी आने तक हो जाएगा। लेकिन गर्मियाँ तक तो वैसे ही। बस जी बस, आपका मसला वज़ीर आला साहब ने हल कर दिया है। अगर किसी और का कोई मसला है तो वो बताएं। जी बताएं, आपका क्या मसला है? और जनाब, हुकूमत ना महंगाई का कुछ करे। ये देखें जी, सेब 200 रुपये किलो लिए। ओ यार सेक्रेटरी, ये सेब 200 रुपये किलो तो वाकई महंगे हैं। आवाम इसमें बिल्कुल हक पर है। मैं पंजाब की आवाम पर महंगाई का बोझ
बिल्कुल नहीं पढ़ने दूंगा। बुजदार साहब जिंदाबाद, बुजदार साहब जिंदाबाद, बुजदार साहब जिंदाबाद। वजीर आला साहब, तो क्या रेट होना चाहिए सेब का? ओ यार 200 रुपए किलो सेब का रेट तो वाकई ज़्यादा है। तुम ऐसा करो कि सेब का रेट जो है ना 50 रुपए पाव करवा दो। वजीर आला साहब, बात तो फिर वही आ गई, और किलो सेब तो फिर भी 200 रुपये ही बढ़ेंगे ना। तो आपको कौन कहता है किलो सेब लें? अगर आप 200 रुपये किलो सेब नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक पाव सेब ले लें। आपकी जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। और किसी का कोई मसला है तो बताएं। जनाब, हमारे इलाके में ना और गंदगी की वजह से मच्छर बहुत पैदा हो गए हैं। हमें डर यही लगा रहता है कहीं डेंगू ना हो जाए। और यार सेक्रेटरी जी वज़ार साहब। और यार इनके इलाके में 400-500 मेंढक जो है ना वो छुड़वा दो। जी सर। लेकिन वो क्यों साईं? वो साईं क्योंकि मेंढक मच्छर और मक्खियाँ खा जाता है। हाँ भाई, किसी और का कोई मसला है तो बताएं। जी मेरा कोई मसला तो नहीं है जी, लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश है बुजदार साहब। बताओ। कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसी प्यारी गाड़ी में नहीं बैठा जी, बस यही ख्वाहिश है मेरी। और जा बैठ जा गाड़ी में और पूरी अपनी ख्वाहिश कर ले। तो गाड़ी में बैठा दो यार, बैठा दो इसको, गाड़ी में बैठा दो। जाओ यार। ओए रोको इसको, वो तो गाड़ी लेके जा रहा है। और रोको इसको। लाहौर में एमक्यूएम के साबिक कन्वीनर फारूक सत्तार की मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल से एक अहम मुलाकात हुई है। लगता है कि बेचारे फारूक सत्तार साहब जब से एमक्यूएम से फारिग हुए हैं सियासत में अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून में कोई थड़ा, कोई बेंच फारिग मिल जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि आईएमएफ ने कर्ज के बदले में हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। हमारे पास भी कर्जों और गिरवी शुदा सड़कों के अलावा और रह क्या गया है, और अगर कुछ रह भी गया है तो आईएमएफ शौक से लिखवा ले। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। और देखा खान साहब, मरियम औरंगजेब ठीक कहती है, 15 साल से एक ही तकरीर, वही धमकियां, वही बातें। और खान साहब कम से कम कैसेट ही चेंज कर लें। खान साहब, शेख साहब ठीक कहता है, वही जुमले, वही फिक्रे, वो सुन सुन के तो मेरे कान पक गए। पहले आपके कान कच्चे थे, मेरा मतलब है खान साहब 15 साल में मैं 4 गाड़ियां बदल लेती हूँ, आपसे एक तकरीर नहीं बदली जा सकती। जरताज गुल, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हर तकरीर में नई नई बातें करूँ और नए नए वादा करूँ, लेकिन 15 साल से मुझे एक तकरीर के अलावा कोई दूसरी तकरीर याद नहीं है। तो खान साहब फिर हमें मौका दें, हम आपको ठीक करते हैं। क्या? मेरा मतलब आपकी तकरीर ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करें कि मईशत के मौजू पर तकरीर करें कि दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, इसलिए पाकिस्तान में भी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। मैं कोशिश करता हूँ। ओ मेरे प्यारे अवाम, सुनो, दुनिया में कोरोना की वजह से शदीद क्राइसिस आया। यूरोप में भी चीजों की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। इस वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ी है, और इस महंगाई की वजह भी पिछले हुकूमतें, उन्होंने करप्शन कर के मुल्क को खोखला कर दिया। ये पिछले हुकूमतें। ओहो, एक मिनट खान साहब, ये बार बार आप पिछली हुकूमतों को बीच में क्यों ले आते हैं? और छोड़े जी शेख साहब, मैं कोशिश करता हूँ। खान साहब आप अवाम को ये बताएं कि शुरू में हमने आईएमएफ के पास जाने में देर कर दिया, और इस दौरान मईशत का सारा पुल खुल गया, और इसी वजह से आईएमएफ ने वो सख्त शराइत रख दिया। ठीक है, मैं यही कहूँगा। ओ मेरे प्यारे अवाम, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। हमें जल्द से जल्द आईएमएफ के पास जाना चाहिए था, लेकिन इसकी जिम्मेदार पिछले हुकूमतों ने
करप्शन कर कर के मईशत का पोल खोल दिया, इसलिए IMF ने इतनी सख्त शराइत रखी है। खान साहब, आपके दिमाग से पिछली हुकूमतें निकलती क्यों नहीं? अब तो 3.5 साल से हमारी हुकूमत है। ओह जरताज, मैं क्या करूं? मुझे तो सालन में नमक भी ज्यादा महसूस हो, तो मुझे लगता है ये पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। आप ये कहें कि बारिश ना होने की वजह से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा हो गई है। जैसे ही बारिश हुई सब आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। ये तो बहुत आसान है, मैं कोशिश करता हूँ। ओ मेरे अवाम सुनो, मुल्क में बारिशें नहीं हो रही हैं। बारिशें ना होने की वजह से फिजा में आलूदगी जम जाती है, और बारिश ना होने की वजह पिछली हुकूमतों के करप्शन की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं हो रही हैं। और लेकिन मैं मर जाऊंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। देखें जी, आज साबित हो गया वैम और कप्तान दोनों का इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये पिछली हुकूमतें, इन पिछली हुकूमतों ने, और पिछली हुकूमतों ने क्या कर दिया। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जनाब आम पाकिस्तानी साहब, आप ये बताएं कि आप इतने डरे से में क्यों बैठे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखें जी, और डरूं नहीं तो और क्या करूं? इतनी महंगाई जो हो गई है, और सब्जी की दुकान पे जाऊं तो सब्जी को हाथ लगाते हुए डर लगता है। डॉलर की किस्त आती है, हुकूमत चलती जाती है, कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, कभी हम टैक्स लगाते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि उन्हें गवर्नर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। हाँ, पार्टी ने एक रस्मी ओहदा उन्हें देकर साइड लाइन पर कर दिया है। तो हो सकता है कि हुकूमत ने ये सोचा हो कि कुछ लोग फारिग बैठने से इतना नुकसान नहीं करते जितना नुकसान वो काम करने से कर जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, और साफ और शफाफ इलेक्शंस वही होंगे जिसमें नून लीग अक्सरियत हासिल करके अपनी हुकूमत बनाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। भतीजी इदारों पर हमला करती है तो दूसरी जानिब चचा पांव पकड़ लेता है। जंग और सियासत दोनों में यही तो होता है कि फौजी फ्रंट लाइन पर जंग लड़ता है और सियासतदान मुज़ाकरात करता है। मरियम नवाज के शौहर वैसे भी रिटायर्ड कैप्टन तो है ही, तो थोड़े थोड़े फौजी मिजाज तो वो है ही। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शॉक, और आज हमारे साथ एक तरफ मौजूद हैं एक आम पाकिस्तानी और एक आम पाकिस्तानी के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जनाब आम पाकिस्तानी साहब, आप ये बताएं कि आप इतने डरे से में क्यों बैठे हैं, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। देखें जी, और डरूं नहीं तो और क्या करूं? इतनी महंगाई जो हो गई है, और सब्जी की दुकान पे जाऊं तो सब्जी को हाथ लगाते हुए डर लगता है कि कहीं सब्जी उल्टा मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार दे कि तुम्हारी इतनी औकात है मुझे खरीदने की। देखे, मैं बात हूँ कि महंगाई है, अवाम मुश्किल हालात से गुजर रही है, मुझे अवाम की तकलीफ का इदराक है, लेकिन अवाम सिर्फ 1.5 साल और सब्र कर ले। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारी हुकूमत ही नहीं होगी। वैसे ओवरसीज पाकिस्तानी, क्या आपको भी अपने वज़ीर आज़म से कोई शिकायत है? और नहीं जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वज़ीर आज़म इन जैसा नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे हैं ये। ओ मेरे प्यारे ओवरसीज पाकिस्तानी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं हो गया? देखा हमारा वज़ीर आज़म कितना अच्छा है।
हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म हर किसी को दे। आमीन। हाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप ओवरसीज वज़ीर-ए-आज़म की तरह अपनी आवाम का क्यों ख्याल नहीं रखते? और देखे, ओवरसीज वजीर आजम सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों के वजीर आजम है, मेरे 22 करोड़ लोगों का ख्याल रखना होता है। और ये हमारा कितना ख्याल रखते हैं और इसका अंदाजा आप मेरी सेहत देखकर लगा लें। और क्या कर रहे हो? ओवरसीज को देखो, वो अपने वजीर आजम की कितनी तारीफें कर रहा है और तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। दिल तो कर रहा है कि सजा के तौर पर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए लीटर कर दूं। और मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, जूस मंगाओ या चाय। और थैंक यू सर, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और थैंक यू वेरी मच। और आप भी मुझसे कुछ पूछ लें। और तो मैं तो तुम्हारे घर वाले नहीं पूछते, मैं क्या पूछूं? जैसे आम वज़ीर-ए-आज़म साहब, साफ दिखाई दे रहा है कि ओवरसीज वज़ीर-ए-आज़म से उनकी आवाम बहुत खुश है। और देखें, अगर इनसे इनकी आवाम खुश है तो ये भी अपनी आवाम से खुश है। और इनको तो इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जितना मुझे करना पड़ता है। ना तो इनकी आवाम इनको महंगाई के ताने देती है, इनसे गैस मांगती है, ना इनकी आवाम पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज करती है। इनको करना क्या पड़ता है? अल्लाह के फजल करम से मेरी आवाम मुझसे ऐसे नहीं खुश। मैं इनका हर मसला हल करता हूँ, इन्हें हर तरह की सहूलियत देता हूँ। आपकी तरह निकम्मा वज़ीर आज़म नहीं हूँ, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखें, आप टूली की ज़बान इस्तेमाल ना करें। आप अपनी आवाम के लिए ऐसे ही नहीं कर रहे, आपको उनसे डॉलर लेने होते हैं। आप मेरा बुरा खुलवाए और मुझे तो मेरी आवाम खुशी से डॉलर देती है। आपकी तरह नहीं हूँ कि महंगाई करके आवाम की जेब पे डाका डालूं। और मुझे तो आप पाकिस्तानी पे तरस आता है। और बस करो, अपनी ओवरसीज आवाम के लिए 2-3 काम करके अपने आप को हीरो समझता है। और मैंने अपने ओवरसीज आवाम को वोट काट दिया है और तुम सर्दियों में गैस तक नहीं दे पा रहे। मैं कहता हूँ बस करो, वरना देखिए आप लोग लड़े नहीं प्लीज। वरना क्या? वरना मैं बताता हूँ तुझे। नाज़रीन, मुझे लगता है कि आम वज़ीर-ए-आज़म और ओवरसीज वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं, लेकिन मेरे शो का वक्त खत्म हो गया है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। डॉलर की किस्त आती है, हुकूमत चलती जाती है, कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, कभी हम टैक्स लगाते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत गिराने का कारवां चल पड़ा, किसी में रोकने की हिम्मत नहीं। हुकूमत को ऐसे सुस्त रफ्तार कारवां से भला क्या फर्क पड़ता है? मौलाना अगर आज एहतजाज का ऐलान कर भी दे तो उसे शुरू होते होते हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने फिर से कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में सस्ता तरीन मुल्क है। हमें भी आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक है। अब बंदा डॉलर कमाए अमेरिका में और खर्च करे पाकिस्तान में, तो भाई पाकिस्तान से सस्ता मुल्क तो और कोई है ही नहीं। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा ना कर दूं तो कप्तान तेरा नाम नहीं है। कर्जा है, कर्जा, कर्जा है, कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा लिया है, ले लेके कर्जा, कर्जा, कर्जा ना कर दूं तो कप्तान मेरा नाम नहीं है। कर्जा है, कर्जा, कर्जा है, कर्जा, कर्जा है, कर्जा, कर्जा है, कर्जा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का QKJH। उम्मीद करते हैं आपको हमारे हर शो की तरह हमारा ये आज का शो भी बहुत पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में टाइप कीजिए QKJH। जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।